हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 2 सितंबर और आज हम जानने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स ऑफलाइन मोड में हम लोगों ने लॉन्च किया है। गाइज, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन ले भी लिया है जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे थे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा और फर्निश करना चाहिए अपने एग्जाम को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको गाइडेंस मिले, तो गाइज हम लोगों ने अभी यहाँ पे 12 सितंबर से, ध्यान रखिएगा 12 सितंबर से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि चलेगा आपका टोटली 22 दिसंबर तक। उसके बाद हम लोग आपका रिवीजन कराएंगे टिल 25 जनवरी। क्लियर रहेगा। इस पैकेज के साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे आज के सेशन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉल्यूशन को कम करने के लिए और लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिस तरीके से डिमांड बढ़ा है, उसी प्रकार से हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने तरीके की न्यू पॉलिसी ला रही है। इसी सेम क्राइटेरिया में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अभी ये घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे उनको 10%, याद रखिएगा 10% की सब्सिडी दी जाएगी। 10% की सब्सिडी दी जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का? एक तो पॉल्यूशन कम होगा, साथ ही साथ यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव होगी, पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उन सब के थ्रू हम यहाँ पर अपनी यूटिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरी हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ कब से किया गया? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरी हाथ जो है, जितने भी खरीफ फसल के लिए जितने भी कृषकों ने आवेदन दिया था, किसानों ने आवेदन दिया था फसल बीमा के लिए, उन सब के अप्रूव्ड जितने फार्मर्स थे जिनका फसल बीमा यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ था, उन सभी को पॉलिसी दी जा रही है, फसल की पॉलिसी दी जा रही है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम की शुरुआत 1 सितंबर से की गई। ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर से किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा बी। किसने दिया है? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे, और कहें तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस होम्योपैथी चिकित्सक को, ध्यान दीजिएगा, राज्य के किस होम्योपैथिक चिकित्सक को प्राइड ऑफ होम्योपैथी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, प्राइड ऑफ होम्योपैथी सम्मान दुबई में दिया गया और यह सम्मान दिया गया है छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी को। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी को हाल ही में होम्योपैथिक में अपने नए सर्च के लिए, यानी खोज के लिए, साथ ही साथ होम्योपैथी के इलाज में उत्कृष्टता के लिए यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये पिक्चर आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बनेगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन बनेगा आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य में पोषण सप्ताह के बारे में। ध्यान रखेंगे, पोषण सप्ताह कब से शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा, पोषण सप्ताह के बारे में ये क्वेश्चन है और पोषण सप्ताह कब से शुरू किया गया ये आपको जानना जरूरी है। तो गाइस हम यहाँ पर देखेंगे पोषण सप्ताह के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर से, सितंबर 1 से 1 सितंबर से पोषण सप्ताह जो है छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई। 1 सितंबर से पोषण सप्ताह शुरू किया गया और ये किस लेवल पे चलाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ग्राम स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी आंगनबाड़ी हैं, विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं हैं, सभी लोगों ने ये पोषण सप्ताह की शुभारंभ करवाई है। और यहां पे पोषण सप्ताह 1 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 8 सितंबर तक पोषण सप्ताह चलाया जाएगा। किसके लिए? मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए। क्लियर रहेगा। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कब से चलाया गया, तो ध्यान रखेंगे आप, 1 सितंबर से शुरू किया गया, 8 सितंबर तक चलाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आगे बढ़ते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन पे। यहां पर देख सकते हो आप अंजोर रथ के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपके अंजोर रथ के बारे में। अंजोर रथ का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, अंजोर रथ का संबंध किससे है, यानी अंजोर रथ की शुरुआत क्यों की गई?
संबंध किससे है, ये आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं यहां पर, किससे है। तो गाइस ध्यान रखेंगे आप, अंजोर रथ क्या है, अंजोर रथ, तो ध्यान रखिएगा अंजोर रथ जो है साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम और यातायात, ध्यान रखिएगा यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अंजोर रथ चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत किसने की है, छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने। क्लियर रहेगा, श्री ताम्रध्वज साहू ने। कब से शुरू किया गया, तो यह भी आपका 1 सितंबर से शुरू किया गया, 1 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, साइबर क्राइम और यातायात के बारे में लोगों को जागरूकता देने के लिए, साथ ही साथ पुलिस सहायता के बारे में, किस तरीके से पुलिस सहायता करेगी आपको, सहायता प्रदान करने के लिए, पुलिस सहायता के बारे में जागरूकता के लिए आपका अंजोर रथ, ध्यान रखिएगा कौन सा रथ, अंजोर रथ, याद रखेंगे आप, अंजोर रथ का, अंजोर रथ शुरुआत की गई। क्लियर रहेगा, अंजोर रथ की शुरुआत की गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे 9 जिलों के गठन के बारे में, यानी नवीनतम जिलों के निर्माण के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नवीनतम जिला जो है हमारा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, केसीजी, केसीजी, ध्यान रखिएगा कौन से दुर्ग संभाग में आएगा, तो यह आएगा आपका दुर्ग संभाग में, ठीक है, दुर्ग संभाग में आएगा। इसके बाद इसकी उद्घाटन कब होगी, तो इसका उद्घाटन होने वाला है 3 सितंबर को, 3 सितंबर को, ध्यान रखेंगे आप, 3 सितंबर को, कितने तारीख को होगा, 3 सितंबर को, 3 सितंबर को केसीजी यानी खैरागढ़, छुई खदान, गंडई का शुभारंभ किया जाएगा। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। यहां पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, नवगठित खैरागढ़, छुई खदान, गंडई नवीन जिले में दुर्ग संभाग के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा इसकी जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या है 3,68,444 अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार। टोटल ग्रामों की संख्या 494, 3 नगरीय निकाय हैं, 2 उपखंड हैं, खैरागढ़ और गंडई छुई खदान, 3 तहसील हैं, गंडई छुई खदान खैरागढ़। इसके अलावा 2 विकास खंड हैं, छुई खदान खैरागढ़, 16 राजस्व निरीक्षक मंडल होगा, साथ ही साथ 13,562 राजस्व प्रकरण की संख्या है, 1,18,183 हेक्टेयर का कुल मकबूजा रकबा है। इसके अलावा 37,014 हेक्टेयर का गैर मकबूजा रकबा, 221 ग्राम पंचायत, 107 पटवारी हल्का, 1,53,663 खातेदार की संख्या। तो यहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया गया है। इसके अलावा छुई खदान के बारे में हम बात करें तो यहां पे सबसे पहला पूर्व में तहसील कौन सा होगा, साजा, कौन से जिला का, बेमेतरा का। उसके बाद साउथ की अगर हम बात करें तो धमदा तहसील, ठीक है, साउथ ईस्ट में धमदा तहसील दुर्ग जिला का, वेस्ट में आपका मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लांजी तहसील, ये सारे इसके सीमा होंगे। तो ध्यान से आप देख सकते हैं, बनाया जाएगा यहां पे खैरागढ़ में, ध्यान रखिएगा खैरागढ़, गंडई और आपका छुई खदान, तो ये तीनों को मिलाकर के एक जिला बनाया जा रहा है, ठीक है। शुभारंभ कब से किया जाएगा, 3 सितंबर से। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवगठित जिलों में 29वें क्रम का, ध्यान रखिएगा 28 जिलों का तो हमें पता है, 29वें जिले के बारे में अगर आप देखेंगे 29वां जिला कौन सा बनेगा, 2 सितंबर, यानी कि आज 29वें जिले का उद्घाटन होगा, जिसमें नाम होगा मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, MMA। ध्यान रखिएगा कुल जिले में अगर आबादी की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो जनसंख्या जो है 1,79,662, 1,79,662 इसकी जनसंख्या है। 499 यानी लगभग 500 गांव हैं यहाँ पे। कुल जनसंख्या का 62%, ध्यान रखिएगा 63% जो है जनसंख्या यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यहां पर ज्यादा है, और साथ ही साथ ओवरऑल जनसंख्या देखेंगे तो 2,83,947, क्लियर रहेगा। टोटल विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, कुल मतदान केंद्र 497। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। शुरुआत कब की जाएगी, तो शुरुआत होगी 2 सितंबर, 2 सितंबर, ध्यान से देखिएगा 2 सितंबर यानी आज इसकी शुरुआत की जाएगी। कौन सा, 29वां क्रम का जिला, 29th डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, कब शुरुआत की गई, ध्यान से देखिएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर
30वें क्रम का जिला, 30वें क्रम का जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ में किस दिन या किस डेट को अस्तित्व में आया? तो ध्यान रखिएगा 3 सितंबर, 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर को सारंगढ़ बिलाईगढ़, 3 सितंबर को सारंगढ़ बिलाईगढ़, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। 3 सितंबर को सारंगढ़ और बिलाईगढ़ आएंगे। इसमें अगर आप देखिएगा तो यहां पर तहसील सीमा किसके साथ साझा हो रही है इसके बारे में बताया गया है, बताया गया यहां पर ध्यान से देख सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो इंटर स्टेट में देखिएगा तो उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के साथ इसकी सीमा लग रही है। बाड़गढ़ जिला उड़ीसा के बारगढ़ में, कहां पे? ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में। नॉर्थ में अगर हम बात करें तो जांजगीर चांपा और रायगढ़ के जिले, साथ ही साथ साउथ में बात करें तो महासमुंद के 2 तहसील, सरायपाली का, ठीक है, सरायपाली जिला महासमुंद, पूरा कंप्लीटली यहाँ पे सरायपाली तहसील से साउथ इसका आपका साउदर्न जो बाउंड्री है शेयर करेगा, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। छत्तीसगढ़ के 4 तहसील, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के 4 और उड़ीसा के 1 जिले, छत्तीसगढ़ के 4, छत्तीसगढ़ के 4, छत्तीसगढ़ के 4 जिले और उड़ीसा के 1 जिले के साथ इसकी बॉर्डर शेयर होगी, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो कब आया अस्तित्व में? तो अस्तित्व में आएगा 3 सितंबर को, 3 सितंबर को, क्लियर रहेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 6,17,252 है, जिसमें 759 गांव, 349 ग्राम पंचायत, 5 नगरीय निकाय, 601 कोटवार, 720 पटेल संख्या, याद रखेंगे। इसके अलावा 20 राजस्व निरीक्षक मंडल, ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। 1406 स्कूल, 7 कॉलेज, 33 बैंक, 3 प्रोजेक्ट, 141 स्वास्थ्य केंद्र, 10 थाना, 2 चौकी, क्लियर। चलिए यहां पे आप याद रखेंगे कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ कब आएगा अस्तित्व में? तो 3 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहां पर आपसे बन सकता है, क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में, ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 200 एकड़ 200 एकड़ का सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ध्यान रखिएगा, सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दुर्ग जिले के भिलाई चरोदा स्थान में, क्लियर रहेगा, दुर्ग जिले के भिलाई चरोदा स्थान में। अगर आप ये इमेज देख पा रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा सोलर पैनल है जो कि लगे हुए हैं 200 एकड़ एरिया में। कहां पे शुरुआत होगा? भिलाई के चरोदा में, भिलाई चरोदा में। साथ ही साथ किससे होगी यहां टाई अप? तो रेलवे के साथ, ठीक है, रेलवे के साथ। किसके साथ? इंडियन रेलवे के साथ, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के साथ, क्लियर रहेगा। टोटल कॉस्ट कितने लग रहे हैं इस पे? तो कॉस्टिंग जो आई है, कॉस्टिंग जो आई है 300 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा 300 करोड़ रुपए, क्लियर है। कितने पैनल लगाए गए हैं? तो 1,54,500 सोलर पैनल लगाया गया है 200 एकड़ में, ठीक है। टोटल यहां पे प्रोडक्शन कितनी होगी? प्रोडक्शन यानी उत्पादन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन के बारे में पूछे कि प्रोडक्शन कितना होगा तो 50 मेगावाट। प्रोडक्शन जो है 50 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी यहां से, इस पावर प्लांट से, इस सोलर पावर प्लांट से 50 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर 56 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा राज्य स्तर पर 56 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा 5 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल के द्वारा, ध्यान रखिएगा राज्यपाल के द्वारा, क्लियर है, राज्यपाल के द्वारा सम्मानित होने वाले शिक्षकों में आप यहां पर देख सकते हैं सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं। कोई लेक्चरर है तो कोई सहायक शिक्षक है तो कोई प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। सभी शिक्षकों को राज्यपाल के द्वारा 5 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा और इसमें राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स भी यहां अवेलेबल रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे 5 सितंबर को राज्य के 56 शिक्षकों को राज्य स्तर का पुरस्कार दिया जाएगा, क्लियर रहेगा, जिन्होंने शिक्षा के नवाचार में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। चलिए
अब है यहां पर आपका एक क्वेश्चन जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब क्वेश्चन क्या है तो ध्यान रखिएगा यहां पर देश की पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित आईएनएस विक्रांत, ध्यान से देखिएगा, आईएनएस विक्रांत जो है नौसेना में शामिल होगा। और ये क्या है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर है नेवी का। क्लियर, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से विकसित है। और कब शामिल किया जाएगा इसके बारे में आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर, तो गाइज ये था आज का सेशन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जो भी चीजें आपको मैंने बताई है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में डेट दे दिया जाए और प्रोजेक्ट का नाम पूछा जाए, या फिर हो सकता है आपका प्रोजेक्ट का नेम देकर के डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन के बारे में, क्रियान्वयन का तारीख पूछा जाए। क्लियर रहेगा। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस ऑफलाइन सेंटर्स पे ध्यान रखेंगे, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग अगर व्यापम के सीजी के लिए अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ शिक्षक के लिए हमारे पास बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया है, आप लोग कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कब से बैचेज चलेंगी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में आपकी बैचेज चल रही हैं। इसके अलावा वनडे एग्जाम लाइक व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी की क्लासेस ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट बची हैं सीजीपीएससी प्री वाले में भी। तो गाइस आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, थोड़ी सी फर्निशिंग की आवश्यकता है आप लोगों को, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज का पैकेज भी फ्री मिलेगा। थैंक यू सो मच।